एक ऐसी पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन उसको करने से पहले उसकी गहराई में जाकर उसको समझना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप गीता के श्लोक पढ़ते हैं, हमें वो समझ में नहीं आते। उसको समझने के लिए उस श्लोक की गहराई में जाकर उसके अर्थ को समझना होता है, और तब वो हमारे अंदर तक उतर जाता है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी। अगर आप रास्ता भटक जाएं, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे? वहीं अगर आपको कोई मैप मिल जाए, तो आप कितनी आसानी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, है ना? ठीक उसी तरह आज की ये कुछ एंशिएंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो बहुत आसानी से आपको आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचा सकती है। तो चलिए, इससे पहले हम इस टेक्निक को समझे, उससे पहले उसकी गहराई में जाकर उसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कुछ साल पहले तक स्कूल जाते थे, जब काफ़ी छोटे थे, तब टीचर स्कूल में क्लास वर्क कराती थी और सेम चीज़ घर पर होमवर्क में भी देती थी। कुछ ही दिनों बाद पता चलता था बिना दिमाग पर जोर डाले वो चीज़ हमें याद भी हो गई बहुत आसानी से। फिर कुछ टाइम बाद हमने चीज़ों को डायरी में नोट डाउन करना शुरू कर दिया, और बाय चांस कोई चीज़ डायरी में नोट डाउन करने से रह जाती तो पता चलता था वही चीज़ करना भी भूल गए। कैसे? क्या टीचर हमें वो सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूला से लिखवा कर समझाना चाहती थी? क्योंकि शायद उनको पता था कि बच्चे को क्लैरिटी कैसे मिलेगी लिखने से। ठीक वैसे ही जैसे जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो क्या हमें वेटर ये बताता है कि हमारे यहाँ ये बनता है, या वो सीधा आपको एक मेन्यू कार्ड ला कर देता है? क्योंकि शायद वो जानता है कि कस्टमर को क्लैरिटी कैसे मिलेगी और उसके लिए इजी क्या रहेगा। ऐसे ही जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तब हम सामान की एक पूरी लिस्ट बनाते हैं कि कहीं कुछ लाने से भूल ना जाए। लिखने में कितनी पावर है, इस सब से आपको पता चल ही गया होगा। जब हम कुछ पेपर पर लिखते हैं, तब हम वो सब पेपर पर नहीं बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहे होते हैं। उन अक्षरों की छाप सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ती है। और कुछ यही आज की टेक्निक भी है, जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ पता है क्या होती है? आपका फोकस। जब आपका फोकस उस लाइन पर, उन शब्दों पर पूरी तरह से होता है, तभी तो आप राइट डाउन कर पाते हैं, और तभी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ पाती हैं। तभी तो टीचर भी हमें फॉर्मूला और इक्वेशन लिखकर याद करने के लिए बोलते थे। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, तब हमारा दिमाग हमारा पूरी तरह से साथ देता है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम चीज़ों को अफर्मेशंस के रूप में बोलते हैं, तब हमारे दिमाग में दूसरे थॉट्स भी आते हैं। लेकिन जब हम वही अफर्मेशंस लिखते हैं, तब हमारे दिमाग को हमारा साथ देना पड़ता है, तभी तो हम लिख पाते हैं। और तब कुछ दूसरे थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं चलते, और इसीलिए बहुत आराम से चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाती हैं, और तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में भी जाती हैं। और जब आप इसे डेली रूटीन में ले आते हैं, तब आपके सबकॉन्शियस के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसे वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही पड़ती हैं। और तब आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स मिलने शुरू होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं लाइफ में जो रॉकेट साइंस का काम करते हैं आपको आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाने के लिए। एक कॉपी और एक पेन लीजिए और आज से ही स्क्रिप्टिंग करना शुरू कीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठें, जैसे कौन से रंग का पेन यूज़ करना है, लाल, काला, नीला या हरा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रंग यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो आप जो चाहें वो रंग ले सकते हैं। इसको हमें कब और कितनी बार लिखना है, इसलिए भी कोई मैटर नहीं करता। आप जब चाहे इसको तब लिख सकते हैं, लेकिन तब आप पूरी तरह से काम और कंफर्टेबल होने चाहिए। अपने वर्ड्स पर पूरी तरह से फोकस करते होने चाहिए।
क्योंकि जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे, उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। और दिन में आपको कितनी बार लिखना है, 1 बार, 2 बार या 3 बार, जितना आप चाहें, कि कोई मैटर नहीं करता। इसे कितने दिन तक लिखना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो 21 दिन, 40 दिन या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसे पूरे मन से महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें जो आपकी विश पूरी होने के बाद आप महसूस करेंगे।